Hello everyone, welcome to Generation Z Education and I'm your educator Shrija Banerjee. So today we are going to cover top 25 one-word substitution which are related to phobia. Okay, then let's start. So as usual we are going to start our video with the quote of the day. So today's quote is, keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you, by Walt Whitman. इस कोट का मतलब है, अगर हम अपना चेहरा सूर्य की किरणों की ओर रखे, या फिर इन अदर वर्ड्स वी कैन से, यहाँ सूर्य की किरणें पॉजिटिविटी को सिंबलाइज कर रही है, मतलब प्रकाश. पॉजिटिविटी मीन्स प्रकाश. अगर प्रकाश की ओर किसी भी तरह से हम उस ओर देख पाए, जो कि देखना बहुत मुश्किल होता है, सूर्य की किरणें बहुत पावरफुल होती है, लेकिन हम किसी भी तरह अगर उस ओर देख पाए तो हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे हम दूर भगा सकते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हमारे चेहरे पर जब सूरज की किरणें आके पड़ती है तो हमारी जो परछाई है वो पीछे जाके छुप जाती है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. We are going to cover one word denoting phobia. Our first word is acrophobia. So before starting it, I'm going to tell you the meaning of phobia. Phobia means fear, मतलब डर, किसी भी चीज से पैदा होने वाली डर, जिसको हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. There are so many phobia. बहुत सारे ऐसे डर हैं जो इंसानों को होते हैं. So ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं, बहुत कॉमन है. So इसे बहुत ध्यान से देखिए और प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. Number 1, acrophobia. Acrophobia means fear of height. Fear of height. Okay, fear of height. Acrophobia is fear of height. Number 2, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा. Fear of height मतलब ऊंचाई से डर लगना. राइट. Aerophobia. Number 2 is aerophobia. Aerophobia मतलब क्या है? Fear of air. बहुत ज्यादा तेज हवा चलने से भी कुछ लोग हैं जिन्हें डर लगता है. So ये भी one kind of phobia है. That is aerophobia. So it is fear of air. Fear of air. Okay. Now come down to word third. Number 3, that is aglophobia. Aglophobia. That is fear of pain. Fear of pain. दर्द से डर लगना, किसी भी तरह से होने वाले डर. सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, अभी तो हम सभी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं. सपोज कोई वैक्सीनेशन लेते वक्त, वैक्सीन जब लगाया जा रहा हो उस वक्त किसी को इतना डर लग रहा हो, मतलब उसे उस बात का डर है, वो पुश करने से पहले ही चिल्ला रहा या फिर भाग रहा. दैट इज एग्लोफोबिया. सो फियर ऑफ पेन, उसको उस जब पुश किया जाता है उससे जो थोड़ी बहुत हल्की सी जो दर्द हल्का सा जो इफेक्ट होता है, उस बात को सोचकर ही उसे, उस पेन के बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा है. So, इस एग्जाम्पल को आप एग्लोफोबिया के साथ रिलेट कर सकते हैं. फियर ऑफ पेन. There are so many other examples which you want to fit in, you can. Okay. Number 4, altiphobia. Sorry, altiphobia. Altiphobia मतलब it is somehow related to acrophobia, but slightly there is a difference. There is a thin line difference. Altiphobia. Let me clear you the meaning first of all. Altiphobia is fear of altitude. Fear of altitude. Fear of altitude. Now, what is the difference between fear of height and fear of altitude? Acrophobia is fear of height. आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं. Height means
the measurement which is taken from bottom to the top. Okay, and altitude means, the measurement, altitude is the measurement taken above the sea level. Okay, so हम इस तरह से बोल सकते हैं, किसी को वो ऊंचे बिल्डिंग से डर लगता है, दैट इज फियर ऑफ हाइट. ठीक है. एंड ऑल्टीट्यूड यहाँ पे किस चीज को रिजेंबल करेगा? जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ा है और वहां से उसे झांकने में डर लगता है, पहाड़ से ही डर लगता है, पहाड़ चढ़ने से ही उसे डर लगता है, दैट इज फियर ऑफ ऑल्टीट्यूड. ओके, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस. आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप एग्जाम में हो सकता है कि एक्रोफोबिया में फियर ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें टिक करके आए. सो ऐसा नहीं होना है. एक्रोफोबिया याद रखिएगा फियर ऑफ हाइट, and altiphobia is altitude. So altitude is always related to पहाड़ जो सी लेवल से अबव सी लेवल हाइट जो है जिसे मेजर किया जाता है, उस तरह से आप रिलेट कीजिए. ओके, नाउ कम डाउन टू नंबर 5, दैट इज एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया मीन्स fear of getting fat. Fear of getting fear of getting fat. That is anorexia. Fear of getting fat. ये ज्यादातर यंग जनरेशन को होता है. वो लोग कुछ खाने से भी डरते हैं, थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें अगर फैट उनका बढ़ जाए या फिर उन्हें अगर चर्बी लग जाए. ओके, सो दैट इज एनोरेक्सिया. ओके, नाउ कम डाउन टू नंबर 6, एंड्रोफोबिया. एंड्रोफोबिया. एंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ मेल. फियर ऑफ मेल. लड़कों से डर लगता. हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं, जनरली फीमेल्स को ऐसे फोबिया होते हैं, बहुत कम लोगों को होते हैं लेकिन होते हैं, इसीलिए ये टर्म भी आया है. सो दोज हु फाइंड मेल, जो लड़कों से दूर भागते हैं, जिन्हें लड़कों को देखते ही डर लगता है. ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोबिया. नाउ कम डाउन टू नंबर 7, that is autophobia. Autophobia, that is fear of solitude. Fear of solitude. Fear of solitude. Okay, solitude means अकेलेपन से जिन्हें डर लगता है. Solitary से solitude. So fear of solitude is जिन्हें अकेले रहने से डर लगता है, या फिर अकेले रहने से डर लगने के उस सिचुएशन को ऑटोफोबिया कहते हैं. ओके, नाउ bibliophobia. Bibliophobia, somehow you can relate to studies, right? पिछले वीडियोस में एक वीडियो में मैंने आपको करवाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज यू कैन गो बैक टू माय प्लेलिस्ट एंड देयर यू कैन गेट दैट. वहां पे आपको मिलेगा बिब्लियोग्राफी या इससे रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा जिसको मैंने करवाया है. मैं अभी उसको बोल के अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. सो you can, of course you can go through that. Okay, so bibliophobia is what? Fear of books. Fear of books. ये अक्सर छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, right? बुक्स देखते ही डर लगता है, बुक्स देखते ही भागते हैं, right? लगता है अभी पढ़ने बैठेंगे फिर कितनी पिटाई होगी, कितनी मार पड़ेगी, right? इस तरह से आप याद रख सकते हैं. बिब्लियोफोबिया. फोबिया वर्ड जब भी आएगा आंख बंद करके आपको याद रखना है, ये डर से रिलेटेड है. सो बिब्लियो somehow related to bibliography, जैसे आपने पढ़ा है. So bibliophobia is fear of books, or you can relate to studies also. Okay, now come down to number 9, that is cacophobia. Cacophobia. Cacophobia is fear of ugliness. Fear of ugliness. Ugliness. Okay, cacophobia is fear of ugliness. Now
come down to question number 10, that is catrophobia. Catrophobia. Catrophobia is very important, ये एग्जाम में बहुत आता है. Catrophobia means fear of doctors. Fear of doctors. बहुत अजीब सा है फोबिया, लेकिन ऐसा होता है. कुछ कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम्स है. अब डॉक्टर्स को देख के क्यों डरते हैं? रीजन है, उन्हें लगता है कि कड़वी दवा पिला दी जाएगी उन्हें, या फिर इंजेक्शन लगा दी जाएगी, या फिर उनके हाथ पैर बांध दिए जाए. हो सकता है मे बी किसी मानसिक हालात से गुजर रहे हो, ऐसे पेशेंट्स हो, उनको हाथ पैर बांध के ही उनका ट्रीटमेंट किया जाता हो. वॉट एवर मे बी द रीजन, बट दिस फियर एग्जिस्ट. Okay, that is catrophobia, which is related to fear of doctors. Fear of doctors. Now come down to number 11, that is cellophobia. Cellophobia is extreme fear about beauty. Extreme fear about beauty. बहुत खूबसूरती से भी डर लगता है. अजीब है लेकिन ऐसा होता है. Fear of beauty. Fear of beauty. Beauty मतलब खूबसूरती. Okay. Number 12, क्रोनोफोबिया. नाउ क्रोनोफोबिया से आप रिलेट कर पा रहे होंगे क्रोनोलॉजी से, राइट? क्रोनोलॉजी मतलब हम लोग जानते जरूर है, मतलब मुझे लगता है कि आप जरूर जानते होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है. क्रोनोलॉजी मतलब एक के बाद एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक के बाद एक सजाया हुआ, मतलब कुछ रहता है. या फिर सपोज प्रॉपर वे में जब क्रोनोलॉजी में जब बिठाया जाता है टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं. ओके, सो क्रोनोफोबिया इज व्हाट? फियर ऑफ टाइम. टाइम में काम करने से डर लगता है, ऐसा भी होता है, राइट? कितने अजीब अजीब टाइप के फोबियाज होते हैं, राइट? लेकिन ये हमें तो पढ़ने होंगे. फियर ऑफ टाइम. ओके, so this way you can relate chronology से chronophobia, fear of time. Now cynophobia, this one is also very important. Cynophobia. Cynophobia is fear of dogs. ये बहुत लोगों को है. fear of dogs. डॉग्स को देखकर लोग दूर भागते हैं. ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत डर लगता है, फोबिया है, देख के ही भागते हैं या फिर चिल्ला उठते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं. ओके, दैट इज, सो याद रखना है साइनोफोबिया. सी, मैं इन वर्ड्स के लिए ज्यादा ट्रिक्स नहीं दे सकती, क्योंकि ये वैसे ट्रिक्स के साथ रिलेट नहीं कर सकते हम. इन्हें हमें डायरेक्टली मगअप करना है, याद करना है. बार बार रिवाइज करते करते एक टाइम आ जाएगा कि आपको एकदम दिमाग में ये सारे वर्ड्स आपके बैठ जाएंगे. ओके, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. ओके, cynophobia, that is fear of dogs. Now come down to claustrophobia. Claustrophobia. Claustrophobia is, it is fear of being confined to small place. Fear of being confined to small places. कभी कभार ऐसा होता है, सपोज ट्रेन में, मेट्रो में ऐसा बहुत बार देखा गया है. मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त अचानक से मेट्रो का लाइट चला जाता है, या फिर मेट्रो रुक जाता है बीच रास्ते में. तभी एक कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए रहते हैं, तो जिन लोगों को ये क्लॉस्ट्रोफोबिया है उनका दम घुटने लगेगा. उन्हें लगेगा चारों ओर अंधेरा है, सांस लेने के लिए खिड़की भी नहीं है. तब वो लोग डर के मारे ही उनका हालत खराब हो जाएगा. ऐसे सिचुएशन को ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह से डरते हैं, इस तरह के सिचुएशन से डरते हैं, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया. जिन्हें घुटन महसूस होती है. छोटे कमरे में एक साथ बहुत सारे लोग अगर गैदर किए हुए हो और ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां पे रोशनी ना आती हो, अंधेरा हो जाता हो, सांस लेने में दिक्कत होने लगती हो, तब क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है.
Okay. So fear of being confined to small places, that is claustrophobia. Now come down to question 15, dipsophobia. Dipsophobia is what? It is fear of thirst. Fear of thirst. इसका मतलब है प्यास, पानी के प्यास। प्यास से भी डर लगता है। अगर मुझे प्यास लगे तब मैं क्या करूं? ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन ये बहुत कम है, हजारों में शायद एक। ओके, डिप्सोफोबिया। नाउ कम डाउन टू नंबर 16, डिप्सोमेनिया। सी आई हैव गिवन द वर्ड्स व्हिच आर वेरी मच रिलेटेड, और यही कारण है क्योंकि मैंने दिया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। डिप्सो डिप्सो दोनों में ही डिप्सो वर्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो जाएंगे डिप्सोफोबिया का डिप्सोमेनिया वाला में आप टिक लगा सकते हैं, इसलिए आपको क्लियर करना है। यहाँ पे ट्रिक है कि यहाँ पे फोबिया लिखा है, फोबिया मतलब डर। डिप्सो डिप्सोफोबिया आपको याद रखना है फियर ऑफ थर्स्ट। ड्रॉप ड्रॉप, टिप से ड्रॉप याद रखिए। बूंद बूंद पानी, सो बूंद बूंद पानी के लिए कोई तरस जाता है, सो पानी, थर्स्ट, प्यास से डर लगना, दैट इज डिप्सोफोबिया। एंड डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया इज व्हाट? कंपल्शन टू ड्रिंक, दैट इज मैनिया शब्द जब भी आ जाता है, लत लग जाना। ओके, दैट इज लत लग जाना। जरूरत हो या ना हो, लोगों को लत लग जाती है, उस चीज को मैनिया कहते हैं। सो कंपल्शन टू ड्रिंक, दैट इज फियर ऑफ, आई वोंट से फियर ऑफ बिकॉज ये मैनिया है, दैट इज मतलब पीना ही है, किसी भी हालत में पीना है, समथिंग टू ड्रिंक। ये नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, अल्कोहलिक हो जाना या फिर जो भी हो। सो कंपल्शन टू ड्रिंक, compulsion to drink. Okay, that is dipsomania. Now come down to number 17, entomophobia. Entomophobia, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से याद रखने की कोशिश कीजिए। entomophobia is fear of insects. Fear of insects. Okay. Now come down to ergophobia. Ergophobia is fear of work. Fear of work. काम से भागना या काम से डरना, phobia. Okay. Now come down to question number 19. That is gamophobia. Gamophobia मतलब, या फिर gamophobia you can say. Gamophobia is fear of marriage. Fear of marriage. Fear of marriage. ठीक है, शादी से भागना या फिर शादी से डरना, गेटिंग मैरिड, फियर ऑफ गेटिंग मैरिड। ओके, नाउ जेनोफोबिया। जेनोफोबिया इज फियर ऑफ बर्थ। फियर ऑफ बर्थ, इसे इन वर्ड्स को आपको बस याद रखना है, याद रखना ही है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ बर्थ, BIRTH, इस सारे वर्ड्स जो मैं करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए सारे याद रखना ही है। इसके साथ अगर एडिशनल मुझे कुछ वक्त मिलता है तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूँ। ओके, जेनोफोबिया इज फियर ऑफ बर्थ। नाउ कम डाउन टू नंबर 21, हेमोटोफोबिया। हेमोटोफोबिया इज, ये आपको ट्रिक यूज कर सकते हैं हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू ब्लड, राइट? सो हेमोटोफोबिया इज फियर ऑफ ब्लड। Fear of blood. कुछ कुछ लोगों को खून दिखने से ही प्रॉब्लम हो जाती है, में खून से डर लगता है,
ऐसे लोग कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो कभी भी ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, ऐसे किसी मरीज को ट्रीट नहीं कर पाएंगे जो जख्मी होकर उनके पास आएगा. सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम. सो हेमोटोफोबिया यू कैन रिलेट विथ हेमोग्लोबिन एंड फोबिया इज फियर, राइट. सो इस तरह से ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं. जहां पर ट्रिक लगेगा दे सकते हैं, मैं जरूर डालूंगी. प्लीज नोट इट डाउन सो कि आप इसे भूल ना जाए. So fear of blood, that is hematophobia. Now come down to number 22, that is hodophobia. Hodophobia is fear of travel. Fear of travel. Fear of travel. Okay. Now come down to number 23, that is hydrophobia. ये भी जाना पहचाना वर्ड है. हाइड्रो पानी से रिलेटेड है. Okay. Phobia is डर, fear. So fear of water. Fear of वाटर. ये बीमारी अक्सर हमने सुना है कि डॉग बाइट से होता है. ऐसा सिचुएशन खड़ा कर देता है, शरीर में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि इंसान तब पानी से डरने लगता है, कहा जाता है कि हाइड्रोफोबिया. ओके. नाउ कम डाउन टू नंबर 24, दैट इज क्लेप्टोफोबिया. क्लेप्टोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है. क्लेप्टोफोबिया. क्लेप्टो मैनिया बोल के एक वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये दोनों वर्ड ही आपको जानना जरूरी है. फोबिया इज फियर, डर, एंड मैनिया इज लत लग जाना, आदत पड़ जाना. सो क्लेप्टोमैनिया मतलब किसी को जरूरत नहीं है, जरूरत के कारण नहीं, वो उसे वो काम करना अच्छा लगता है इसलिए वो करता है. क्लेप्टोमैनिया मतलब चुराने की बीमारी, चोरी करने की बीमारी. क्लेप्टोमैनिया इज चोरी करना, ठीक है. और यहाँ पे क्लेप्टोफोबिया है, मैनिया है, चोरी करने की बीमारी, लत लग जाना. कारण हो या ना हो, जरूरत हो या ना हो, कोई अगर चीज देख ली, वो अच्छी लगी तो वो उठा लेते हैं वो, ठीक है. उसे क्लेप्टोमैनिया कहते हैं. एंड क्लेप्टोफोबिया इज व्हाट? नेचुरली फोबिया मीन्स फियर. सो फियर ऑफ स्टीलिंग. फियर ऑफ स्टीलिंग. ये बहुत लोगों को है ये बीमारी. उनको लगता है कि उनका छोटे से छोटा चीज कोई चुरा लेगा. कभी कभी लगता है जिन लोगों को बचपन में ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि उनकी पेंसिल कोई चुरा लेगा. अगर वो नहीं मिल रहा है तो उनको लगता है कोई चुरा लिया है, ठीक है. ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ. सो ये क्लेप्टोफोबिया एक डिजीज ही है, मैं कहूंगी, जो कि लोगों को है, और ये फोबिया के रूप में सबको दिखाई देता है. डर. ओके. फियर ऑफ स्टीलिंग. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज निक्टोफोबिया. निक्टोफोबिया इज fear of darkness. Fear of darkness. Fear of darkness. Okay. Now इसी के साथ हमारे 25 one word substitution खत्म होते हैं. So thanks for watching my video and please support me. Like, share and subscribe my video. And हर बार की तरह मैं कहूंगी please comment. Please comment ताकि मैं जान पाऊँ आपकी जरूरतें. आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, टॉपिक बताइए मुझे. ओके प्लीज. सो अगली बार किसी और वीडियो में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय.